असल में बाज़ औक़ात मुनासबत होती है, एंटी होती है बाज़ के लिए, बाज़ की मुनासबत से होती है। जिनकी मुनासबत से होती है उनके लिए बहुत अच्छी है, और जिनकी एंटी होती है फिर उनके लिए ये तलवार है। अब ये जो थे निज़ाम औरंगटोन वाले, याकूब शाह साहब के खलीफा थे, ये चहलकाफ के यामिल थे, और 5-5 हज़ार मरतबा रोज़ पढ़ लिया करते थे तो बैठे बैठे। बाबा खलील का है। खलील देखो, खलील की चहलकाफी तो बिगड़ी थी। नौबत अली शाह सरकार ने इजाजत दी है। नौबत अली शाह भी चहलकाफ के आमिल थे। वो तो रिजल्ट में था ना। हाँ, पढ़ते थे। रिजल्ट में था ना, रिजल्ट में था ना नौबत अली खान। उनकी ज़बान ख़राब हो गई थी। लेकिन ये कि अच्छा, ये नौबत अली शाह साहब जो हैं ये कौन से ख़ानदान से हैं? इनका सिलसिला इनसे मिलता है, तिनट्टी वालों से, कोर्स भी चल रहा है ना। कदीरिया बसीरिया, उसी सिलसिले से ताल्लुक़ है इनका, पीलीभीत वालों से। शाजी मियां शेर मोहम्मद पीलीभीती से इनका सिलसिला था। सैफी शरीफ है, ये चहलकाफ, ये दोनों एक साथ हैं या अलग-अलग? दोनों एक जैसी हैं, लेकिन सैफी शरीफ की बात अलग है, वो तो सरताज अमल है। इनमें जलाल में जैसे जलाल में वही तो कह रहा हूँ, दोनों एक जैसी हैं, लेकिन वो सरताज अमल है सैफी शरीफ जो है। जैसे आपको नहीं करवा देते हैं, करवा रहे हैं, बंदा पढ़ रहा है, करवा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपकी मर्जी है, खवातीन भी पढ़ रही हैं। आपकी मर्जी है। असल में चहलकाफ की मैंने बहुत बुजुर्गों से इजाज़त ली, और जिस बुज़ुर्ग से भी इजाज़त ली ना, उससे खुली इजाज़त ली कि मैं जिसको चाहूँ दूँ। और हमारे बहुत मुरीद पढ़ते हैं चहलकाफ, ये पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। पढ़ा आज तक किसी को भी कुछ नहीं हुआ। सैफी भी लोग पढ़ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने इसको बामौक्कल भी पढ़ी और बेमौक्कल भी पढ़ी। इसके एक वो हैं रूहानियत के सरपरस्त आला, उनका नाम है शेख सलाउद्दीन। तो जब मैंने इसको अमल करा ना, सबसे पहले अमल किया था जब मैंने इसको, मुझे सबसे ज़्यादा इसी के पढ़ने का शौक़ हुआ। सारा दिन मैं पढ़ता था। मैंने समझ लो जो कहा जाए, मैंने इसको 18 घंटे पढ़ी है। और खाना पीने का मेरा ये हाल था कि मैं 24 घंटे में एक रोटी लेता था, और बगैर सालन के। चाय भी नहीं पीता था, पानी पीता था सिर्फ, वो भी अपने हिसाब से कि 1 गिलास सुबह लेना, 1 गिलास शाम लेना, ताकि ना पेशाब आए न ज़्यादा कोई परेशानी हो। इसके पढ़ने में लगा हुआ। तो पहले तो मैंने ऐसी कसरत करी इसकी, 1-1.5 साल इसको ऐसे ही पढ़ा, 1 साल तक का। फिर मैंने मियाँ साहब से इजाज़त ली पढ़ने की इसकी। मियाँ साहब ने कहा कि अब तुझे पढ़ने की इसकी ज़रूरत क्या है, तूने वैसी बहुत पढ़ ली है उसको। मैंने कहा नहीं मियाँ, चिल्ला करना चाह रहा हूँ। तो मैं कर ले, लेकिन फिर मौत की खोना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ, मैं चाहता भी यही हूँ कि मौत की खो के पढ़ूँ। वो एतकाफ़ कर लिया हमने, इजाज़त हो गई हमें, हमने एतकाफ़ कर लिया। तो जिस जगह मैंने इसको पढ़ना शुरू करा, वो कमरा मेरा जो था ना, मेरा ख्याल 5x4 का था, नहीं 6x4 का, 6x4 का कमरा था, छोटा सा। तो उसमें दरवाज़ा भी खिड़की की तरह लगा हुआ था, मैं ही निकल सकता था बस उसमें से। अब हुआ क्या कि वहाँ चटाई बिछाई हुई थी हमने, एक सुराही रखी हुई थी, तो वो ये नहीं होती मैदे की टिक्कियाँ जो कूड़े वूड़े को बनाते हैं। तो मैं चिल्ले में बैठने लगा, तो हमारे पीर भाई थे, वो मुझसे कहने लगे तुम खाओगे क्या? मैंने कहा यार खाने का तो बड़ा मसला है, लेकिन किसी औरत के हाथ का तो नहीं खा सकते। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें वो बनवा दूँ,
टिक्की वो ख़राब नहीं होती हैं। मैंने कहा यार वो कोई औरत ही बनाएगी, कर लेंगे, नहीं नहीं मैं बना दूंगा, वो तुम्हें बनाना आती है मुझे। मैंने कहा अच्छा तुम बना दो। तो वो मुझे उन्होंने 1.25 किलो मैदे की ना वो टिक्कियाँ बनाई और वो लेकर आ गए, वो ला के रख दी उन्होंने, बोला ये लो ये तुम्हारे चलेगी पूरे 40 दिन। मैंने कहा अच्छा। उस फ्राई उन्होंने कहा मैं आऊँगा दूसरे तीसरे दिन तो मैं पानी भर के दे जाया करूँगा। मैंने कहा अच्छा। अब बाथरूम के लिए ये था कि बराबर में था, घर से बिल्कुल बराबर में था, हमारे जहाँ कमरा था उसके बिल्कुल बराबर बाथरूम था कि निकल के वहाँ चले जाओ बस, और वो भी रात को जाना होता था, दिन में नहीं। हम बैठ गए पढ़ाई के लिए, वहाँ हमने चिल्ला काटा। 40 दिन का चिल्ला कर लिया तो 38वें दिन या 37वां दिन था, मुझे याद नहीं रहा, मैं क्या देखता हूँ कि मैं मैदान में बैठा हुआ हूँ, किसी पढ़ते पढ़ते मैं मैदान में बैठा हूँ, एक आदमी आया, उसके हाथ में तलवार है और उनने एक रस्सी रखी और एक तलवार उसके हाथ में। अब वो पत्थर रखा हुआ है वहाँ पर ना, उसने तलवार में धार लगाना शुरू कर दी। और वो जब तलवार को घिस रहा है ना तो तलवार से ऐसे लग रहा है चिंगारियाँ निकल रही हैं। अच्छा वो तलवार ऐसे करके घिसे ना, वो तलवार मेरे यहाँ तक आए और फिर वापस चली जाए। अब मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा अगर इसका हाथ फिसला तो ये तो मेरे लग जाएगी सर पे। तो अब मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा इसको कौन जरा पीछे हटके कर भाई, लेकिन फिर मैंने बोला कि नहीं बोलना नहीं चाहिए। फिर मैं अपने लग गया आंखें बंद करके। अब मैं आंखें बंद करूँ खोलूँ, मुझे नजर आ रहा है एक आदमी आया बहुत लहीम शहीम ताकतवर, तो वहाँ एक कुर्सी रखी हुई है। अच्छा कुर्सी ऐसी रखी हुई है जैसे बच्चों को बिठाते हैं ना बाथरूम कराने के लिए, ऐसी छोटी सी कुर्सी है। वो आदमी आकर उस कुर्सी में बैठ गया और मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा तीसरी कुर्सी को इतना बड़ा आदमी कैसे बैठ गया। वो आन के बैठा, उससे धार लगाने से पूछ रहा है, कह रहा है अभी क्या कर रहा है तू, ये रस्सी वस्सी गाय के लिए। उनने बोला इसको ज़िबा करने का हुक्म आया है, ये रस्सी वस्सी इसी के लिए लाया हूँ मैं, पूरा धार लगा लूँ। अब तो मुझे पसीना आ गया। मैंने कहा ले भाई, अब मैं भूल गया मैं पढ़ रहा हूँ। मैं बैठ के सोचने लगा, मैं उन दोनों को देख रहा हूँ, मैं इनसे बात करूँ भाई तो मुझे क्यों मारोगे। फिर मेरे जहन में आया कि मैं चहलका पढ़ रहा हूँ, फिर मैंने शुरू कर दी पढ़ना। उस दिन बस इतना ही देखा मैंने, वो मुझे मारने की दोनों बातें करने बैठे हुए इत्मीनान से, कैसे हाथ बांधना है कैसे पैर बांधना है। आई ना समझ बात। तो वो कह रहा है कि तू जल्दी क्यों नहीं कर रहा काम, ये तो चला जाएगा। अबे तो कहने लगा वो आग लगाने वाला तो आ जाए पहले, वो लकड़ियाँ मकड़ियाँ लेकर आ रहा है, वरना तो ये इसका गोश्त वो सड़ जाएगा, इसको तो भून के खाना है। अब खैर भाई जब वो ख़त्म हुआ मंजर, पढ़ाई वढ़ाई ख़त्म हुई तो मैं अपने कमरे में था। खैर वो तो बहुत वक्त गुजर गया। हाँ फिर 38वां दिन आया, फिर मैं बैठा तो फिर वो गायब सब कुछ। आँख खोली तो मैं देखूँ तो मैं मैदान में बैठा हुआ हूँ। तो फिर देखूँ तो 2 आदमी आए, एक औरत और एक आदमी आए और आगे खड़े हो गए। मुझे वो औरत बड़े घूर के देख रही है। वो कह रही है कि वो एक उस आदमी पूछ रहा है उससे कि भाई क्या देख रही है वो। उसने बोला मैं पहचान रही हूँ कि मुझे इसी का कहा है ना। तो उसने कहा कि भाई तू क्या पहचान रही है, क्या है। कहने लगे इसको कत्ल करने का हुक्म आया है, इसको कत्ल कर दिया जाए, जल्लाद को बुलाओ। मैंने पहचान लिया है यही, इसका नाम ये है, इसके बाप का नाम ये है, इसकी माँ का नाम ये है, और वो सारे नाम सही ले रही है। उसने कहा जल्लाद को तो तू लेकर आती। उन्होंने कहा नहीं, पहले तो मैं तस्दीक करने आई थी कि यही है ना वो, बुलाओ जल्लाद को। और वो जल्लाद वही तलवार लेकर आ रहा है दूर से। अरे मैंने कहा ले, ये आज तो बड़ा पक्का इंतजाम करके आया है ये।
अब वो आन के बैठ गया। उसने बोला अच्छा ये बताओ कि इसको मारना कहाँ से शुरू किया जाए, इसके पेट में तलवार घुसाई जाए, हाथ काटा जाए, गला काटा जाए, क्या काटा जाए पहले इसका। वो कहने लगे नहीं गला काट दोगे तो ये तो एक दफा में मर जाएगा। वो कहने लगे फिर, कहने लगे इसकी पहले आंख निकालो, एक आंख निकालो, मैं देखूंगी अगर मुझे पसंद आई तो सही है, नहीं तो फिर दूसरे निकालना। आई ना समझ में बस। इसकी फिर कान काटो, इसका हाथ काटो, वो सारी बता रही क्या क्या काटना है। अब वो कह रहा है अच्छा। उसने ऐसे एक रुमाल उसने ऐसे लिया और ऐसे तलवार मारी, उस पर रुमाल काट गया। तो उसने कहा क्या कर रहा है, उन्होंने बोला मैं धार देख रहा हूँ कि सही है या नहीं। धार तो बिल्कुल सही है, अब शुरू हो जाऊं। उसने कहा अब वो उठा, अब वो उठ के मेरे करीब आया और करीब आने के जैसे उसने तलवार उठाई, ओबे मैंने क्या कर रहा है तू, कुछ भी नहीं। अब मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा ये क्या हुआ, ओए होए मैंने गलती कर दी, मैंने ये क्या हुआ, 38वें दिन गलती कर दी। अब मैंने बड़ी है भाई तौबा तिल्ला करी। फिर 39वें दिन बैठा मैं, तो 39वें दिन एक आदमी बड़ा ताकतवर और बिल्ली पे बैठ के आ रहा है। मैं उसको बड़ा गौर से देख रहा हूँ, मैंने कहा बिल्ली है चीता है, तो नहीं मैंने कहा बिल्ली है ये, है तो इतनी सी ये बिल्ली है ये। अब वो आया और आन के बिल्ली पे से उतर के बैठ गया। फिर उसने बिल्ली पे हाथ फेरा, बिल्ली बड़ी होती गई, वो तो शेर की तरह हो गई पूरे। कह रहा है बहुत दिनों तो भूखा है, लाया तुझे इसलिए में तेरा चारा यहाँ मौजूद है। और वो शेर धाड़ना शुरू हो गया भाई। अब वो पूरी शेर की आवाज़ आ रही मेरे कानों में, हाँ भाई ये बिल्कुल शेर है ये। अब वो शेर का उसने कान पकड़ा हुआ है, अब शेर जोर लगा रहा है कान छुड़ाने के लिए, यानी कि मुझ पे आने के लिए, लेकिन वो कान छोड़ नहीं रहा है उसका। इतने में एक और आदमी आया, उनने आन के कहा कि क्या हो गया, छोड़ देना इसको। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, अभी छोड़ने का हुक्म नहीं है, ये ज़रा और थोड़ा भूखा हो ले, ज़रा जोर लगाएगा ना, जितना ये जोर लगाएगा उतना गुस्से में आ जाएगा, और फिर इसकी ये बोटी भी नहीं छोड़ेगा कोई भी, फिर ये खाएगा इसको सही तरीके से। अब शेर बड़ा गुर्रा रहा है और बहुत, यानी कि उसने उधम मचाना शुरू कर दिया शेर ने। और जब शेर ने बहुत उधम मचाया ना तो उसने छोड़ दिया उसको। वो शेर मेरे ऊपर सीधा आया, छलांग मारी उन्होंने, मैंने ऐसे आंखें मीच ली, कुछ भी नहीं, ना शेर ना कोई ना कोई ना कुछ नहीं। अरे मैंने कहा तो कुछ भी नहीं है, गया शेर तो, मैंने कहा निकल गया ये तो। एक चील उड़ती हुई आई और आके मेरे सामने बैठ गई। वो कह रही है कि तू अपनी जान बचाना चाहता है तो यहाँ से भाग जा, वरना अब जो लोग आ रहे हैं ना, अब तुझे नहीं छोड़ेंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे तो मेरे बुजुर्गों ने बैठाया है, वही देखेंगे। कहने लगे अब कोई बुजुर्ग काम नहीं आएगा, अब तो देखियो होगा क्या। बुजुर्ग तो बस शेर तक ही आते हैं, उसके बाद नहीं आते। अरे मैंने कहा ये क्या कह रही है। अब देखूं तो भाई लश्कर चला आ रहा है एक पूरा, और उसमें भेड़िए आ गए, और भेड़ियों पे लोग बैठे हुए हैं। अब वो आन के मेरे इर्द गिर्द खड़े हो गए, कुछ कहा नहीं उन्होंने मुझे, खड़े हो गए। फिर एक लश्कर में देखा चला आ रहा है, ये पूरा गोल है, और वो घोड़ों पे दौड़ते हुए आ रहे हैं। और घोड़े ऐसे हैं, घोड़ों के मुंह नहीं उनके, जैसे शेर होते हैं ना, ऐसे मुंह है उनके शेरों की तरह। और वो लोग जो हैं वो ऐसे हैं कि जैसे चीते की धारियां नहीं होती, ऐसे वो लोग हैं,
सारे लोग ऐसे हैं कि उनको चीते की तरह धारियां लगी हुई, सारे गंजे हैं और बिल्कुल उनके सर पे कोई बाल नहीं है, उनके चेहरे पे कोई बाल नहीं है, कोई दाढ़ी नहीं है, लेकिन ऐसे धारियां धारियां उनके जिस्म पर हैं। वो आन के खड़े हो गए, रुक गए। अब मैंने कहा यार ये हो गया, अल्लाह खैर करे आज। उसके बाद एक गोल हुआ हाथियों का, हाथी जैसे बेदरेज भागे चले आ रहे हैं। हाँ, बिफरे हुए हाथी, और कोई भी नहीं है, हाथी हाथी है बस, उन पे कोई आदमी नहीं है। और ये मैंने कहा ये तो लोग जो घोड़े आए, ये आए सब पे तो आदमी, तो ये तो बस ऐसे ही दौड़ते हुए आ रहे हैं और वो रुक ही नहीं रहे हैं। मैंने कहा ये तो मुझे रोन देंगे, इसको मतलब भाग लो। मेरे दिल में ऐसा ख्याल आया कि अब उठ जाओ बस अब। लेकिन फिर मेरे जहन में ये बात आई, मैंने कहा यहाँ हाथी का क्या काम है, ये भी बात आई है, लेकिन मैं हाथी देख भी रहा हूँ। तो मैं उठने लगा, ऐसे जैसे मेरे किसी ने पीछे हाथ रख दिया कमर पे। बोले कुछ नहीं, मैं फिर बैठ गया। उन हाथियों गोल में एक हाथी, सफेद हाथी, बिल्कुल सफेद हाथी, और ऐसा लग रहा है जैसे कि इस हाथी का सर आसमान से लग रहा है और जमीन पे सूंड लग रही है उसकी। और एक बुजुर्ग उस पर बैठे हैं और उनके हाथ में एक तलवार है और तलवार उनकी ज़मीन से लगती हुई आ रही है, और जब ज़मीन से लगती हुई आ रही है तो चिंगारी निकल रही है उसमें से। वो आन के मेरे आगे खड़े हो गए और इतनी बड़ी दाढ़ी है उनकी, यानी कि जैसा समझ लो जो कहा जाए शेर का चेहरा, ऐसा चेहरा, उनकी दाढ़ी इतनी बड़ी और आंखों से आग निकल रही है। उन्होंने ऐसे पूछा कौन है तू? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बोलता क्यों नहीं? फिर भी मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं अपनी पढ़ाई में लगा था। मैंने कहा जब पढ़ाई मुकम्मल हो जाए तो इसका मतलब है ये आ गए। मेरी थोड़ी सी पढ़ाई रह गई थी, 2 या 3 तस्वीरें रह गई थी, वो मैंने तस्वीरें अपनी मुकम्मल करी बड़ी। बस वो 3 तस्वीरें मैंने पूरे चिल्ले में ऐसी नहीं तस्वीर पढ़ी जैसे वो 3 तस्वीरें पढ़ी थी मैंने। तो वो 3 तस्वीरें मैंने ख़त्म करी जब, तो मैंने देखा उनको, मैंने सलाम करा, मैं खड़ा हो गया। कहने लगे अच्छा, बस उन्होंने इतना कहा। महमूद हाशमी, ये उन्होंने के अल्फाज हैं। उस्मान अली शाह, अब मैंने बोला मुझसे हैं बोल रहे हैं या खुद ही बोल रहे हैं? मुझसे कहने लगे क्या बात है? मैंने कहा बस कुछ भी नहीं, आपका दीदार करना था। अच्छा ठीक है, हमारा नाम सलाउद्दीन है। फिर उन्होंने एक बात बताई मुझे, चले गए। अब मैंने कहा लिया अब कोई नहीं आएगा, जान छूटी गई। 40वां दिन था मेरा पढ़ाई का। उस दिन मैं बैठा पढ़ने के लिए, कुछ नहीं, कोई भी नहीं, पूरा 40वां दिन मैंने पढ़ लिया इत्मीनान के साथ। अब मुझे नींद से तारी होने लगी, ऐसी गनूदगी से तारी हो गई, जैसे नींद बहुत आती है ना, थक जाए आदमी को काम करके, ऐसे मेरी हाल। मुझे तस्वीर पढ़ना मुश्किल हो रहा, मैं बार बार झोंके आ जाए मुझे, और मैं तस्वीर पढ़ते पढ़ते सो गया, बैठे बैठे सो गया। मैं अपने कमरे में हूँ, मुझे बिल्कुल नज़र आ रहा है मैं कमरे में बैठा हूँ, कोई जंगल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक घोड़सवार आया और वो उस खिड़की से दाखिल हो गया। मैं निकल लिया, ये घोड़ा खिले खिड़की में आ गया अंदर। मैंने कहा भाई क्या हो गया? मुझसे कहा अपना काम कर, और वो ऐसे निकल के, और दूसरी तरफ दरवाजा है उससे निकल गया। एक और आया, दूसरा आया। अरे मैंने कहा देखो ये रास्ता है, घोड़सवार चले आ रहे। फिर एक घोड़सवार आए, बिल्कुल सफेद उनका घोड़ा, और वहां खड़े हो गए। उन्होंने मुझे देखा ऐसे करके, मैंने ऐसे देखा तो मुझसे कहने लगे तेरा नाम तारिक है? मैंने कहा शैलकाब पढ़ा रहा।
मैंने कहा हाँ। मैंने ऐसे गर्दन हिलाया, मैंने खड़े हो जाओ, ये कहा उन्होंने मुझसे कि खड़े हो जाओ। मैंने कहा खड़े हो जाओ क्यों? कहने पीछे देखो, सामने देखो कौन आ रहा है। तो घोड़े नजर आ रहे, मुझे तो कोई भी नजर नहीं आया। मैंने घोड़ों पे लोग बैठे हैं और कौन है ये? मैंने कहा ऐसे गुजर जाएंगे यहाँ से, अब पहले भी तो कहीं निकल गए। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ाई भूल गया अपनी। वो मुझसे कह रहे नहीं खड़े हो जाओ। ये कह के ना वो आगे बढ़ गए। पीछे एक घोड़ा आया, 100 रंग का घोड़ा था, उस पर एक बुजुर्ग बैठे हुए, उनके हाथ में एक झंडा, और वो झंडा ऐसा था कि ऐसे लग रहा है जैसे वो एक झंडा नहीं है, कोई लाखों झंडे हों एक साथ झंडे में। वो ऐसे पकड़े हुए जैसे कोई लाखों झंडे पकड़े हुए हैं वो। मैंने कहा यार ये लाखों झंडे एक आदमी पकड़ा हुआ है, ये कैसे झंडे? तो वो भी मुझसे उन्होंने कहा कि खड़े हो जाओ। ये कह के उन्होंने जरा सा अपना घोड़ा आगे बढ़ाया। अच्छा वो कमरा इतना बड़ा नहीं है कि 2-4 घोड़े आ गए। मुझे हैरत इसी बात पे कि घोड़े कैसे आए हैं उसमें। एक घोड़ा आया, उसमें एक बुजुर्ग नकाब पोश, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा घोड़ा रोशनी से बना हुआ है। तो उन्होंने फिर जो पहले आए हुए थे लाल घोड़े पे, उन्होंने मुझसे कहा कि खड़े हो जाओ। जब उन्होंने कहा ना, मैंने कहा मैं तुमसे कह रहा हूँ खड़े हो जाओ, तो फिर मेरी हिम्मत ऐसी हो गई कि मैं एकदम खड़ा हो गया। मैंने यानी कि कोई मुझसे फिर जैसे कोई हुकूमती कर दे ना, आदमी पहले नहीं खड़े हो रहे थे, ऐसा नहीं हुआ। फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं खड़ा हो गया। तो वो जो बुजुर्ग को देखा मैंने, तो मुझे तो अजीब सा सिलसिला लगा। मैंने कहा कौन है, क्या है, क्या नहीं है बुजुर्ग, कौन से बुजुर्ग हैं ये? वो आन के ऐसे मेरे पास रुक गया, घोड़ा उनका वो। और वो घोड़ा किसी कलर में नहीं था, बस ऐसा था जैसे रोशनी से बनाया हुआ है ये पूरा। और वो बुजुर्ग भी ऐसा जर्क बर्क कि जैसे नजर नहीं ठहर रही। उन्होंने देखा और बस इतना कहा कि मुबारक हो। ये नहीं बताया किसी ने भी कौन है क्या नहीं है, उन्होंने बस इतना कहा कि मुबारक हो। ये कह के वो आगे बढ़े और मंजर खत्म हो गया। वो जो थे, जो लाल घोड़े पे थे, जब उन्होंने कहा ना मुबारक हो, तो उन्होंने कहा ये लो झंडे तुम्हारे हैं। मैंने कहा लाओ, ना झंडा ना कुछ। अरे मैंने कहा मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा था, मैं तो लेकिन जाग रहा हूँ। खैर मेरा अमल ख़त्म हुआ। 40वें दिन मेरी 41वें दिन इतनी भी हिम्मत नहीं कि मैं उठ जाऊँ, चला जाऊँ। मुझे बुखार हो गया उसके बाद, और ऐसा शदीद बुखार, 3 दिन तक मैं बुखार में पड़ा रहा। 3 दिन मुझे बुखार बड़ा शदीद होता रहा। तीसरे दिन हमारे पीर भाई आए, तो उन्होंने मुझे उठाया, मैं सो रहा था, उठाया उन्होंने मुझे। अभी कहने को उठो, मियाँ साहब ने बुलाया, कौन हो तुम? मैंने मुझे तबीयत ख़राब है, बुखार चढ़ रहा है, मुझे चक्कर आ रहे बहुत। वो कहने के बैठो मेरे साथ। उनका 50 थी, बैठो। वो बैठे, मैं उनके साथ बैठा, उनको पकड़ कर वो कहने मुझे पकड़ लो, कभी तुम गिर जाओ स्कूटर पे से। मैंने कहा हाँ। मैं उनको पकड़ कर बैठा हुआ, मैं जब गया तो मियाँ साहब के पास, ये उस्मान मियाँ की बात है, वहाँ गया। जब मियाँ साहब ने देखा मुझे, क्या बात है भाई, तू आया नहीं? मैंने कहा मियाँ बुखार हो गया था मुझे। हमारे पीर भाई से कहने लगे तू ऐसा कर, तू चाय लेकर आ जा। वो चाय लेने चले गए। ये अलमास मस्जिद है ना, जामा मस्जिद अलमास, वो उसके खतीब थे, हाँ नासिर। तो वो चाय लेने चले गए। मुझसे मियाँ साहब पूछने लगे, कहने लगे कैसा रहा मामला? मैंने कहा मियाँ बस आपने देखा कि नज़र थी आपकी। कहने लगे वो
तुम्हें मालूम है कौन थे? मैंने कहा नहीं। कहने लगे एक ने तुम्हें अपना तारुफ करा दिया था। मैंने कहा हाँ हाँ उन्होंने तो करा दिया था। कहने लगे वो खुद सरकार गौस पाक थे वो। अब चैलकाप तुम किसी को भी दोगे, किसी को भी कराओगे, खुद भी करोगे, कभी उसकी रुजत नहीं आएगी। यही ख्वाहिश है ना तुम्हारी भी? मैंने बोला हाँ मैं भी यही चाहता था। फिर उसके बाद जिसको भी कराए, मियाँ साहब खुद, मियाँ साहब के खलीफा थे, इब्राहिम नाम था, सूफी इब्राहिम। मियाँ साहब के 40 साल के खलीफा थे। तो वो मियाँ साहब के पास आए, मियाँ चैलकाप का मुझे अमल कहने की तारीख के पास। वो मेरे पास आए, मुझसे कहने लगे भाई मियाँ साहब ने मुझे कहा है चिल्ले के लिए कि वो तारीख के पास जाए। मैंने कहा भाई मियाँ साहब के होते हुए मैं कैसे करा सकता हूँ? तुम जाके मियाँ साहब से बोलो। अरे उन्होंने कहा मैं पर्चा लाया हूँ। उन्होंने पर्चा निकाला, मुझे दिया, पर्चा लिखा हुआ मियाँ साहब के हाथ में। मैंने कहा अच्छा फिर तुम बैठना चाहो बैठ जाओ। कह लगे देख लो पूरी जायदाद के साथ बैठा लो। मैंने कहा बैठ जाओ। फिर बहुत सारे मियाँ साहब ने हमारे पीर भाइयों को चैलकाप में जिसने भी करनी चाहिए बोला तारीख के पास जाओ। तो वो एक तरीके से एक इज़्न हो गया। तो इसलिए भी चैलकाप नुकसान नहीं देती। और सैफी का मुझसे मियाँ साहब ने फरमाया था मुझे, उसमें ख्वाजा मंजूर हुसैन साहब ने। ख्वाजा मंजूर हुसैन साहब इसके बहुत बड़े आमिल से खुद 30 साल पढ़ी थी उन्होंने उसको। हाँ वो 27 में था। हाँ कहले मैंने उसको 27 साल का चिल्ला काटा है और 3 साल मैंने इसकी प्रैक्टिस की है। तो याद नहीं होती सही मानों में, इस पर कॉन्फिडेंस नहीं आता। कभी भी कोई इंसान भी लग भूल जाता है। मुझे याद हो गया। हाँ नहीं लेकिन है बड़ी अजीम चीज़। अच्छा दोनों की मैंने बातें देखी, दोनों चीज़ें बड़ी शानदार हैं ये, चैलकाप भी और सैफ शरीफ भी। लेकिन मुझे शौक़ रहा हमेशा जो है ना ज़्यादातर पढ़ने का मुज़म्मिल शरीफ। मैंने मुज़म्मिल शरीफ बहुत पढ़ी, चैलकाप के बाद फिर मुज़म्मिल बहुत पढ़ी। सूरह यासीन का भी चिल्ला किया, मुज़म्मिल शरीफ का भी किया, चैलकाप का भी किया, सूरह इखलास का किया, और तुम्हारा क्या नाम है नादी अली शरीफ का किया, दुआए हैदरी का किया, इस्मा के किए, बहुत चिल्ले तो बहुत काटे। यानी आपका कल्बी मिलान सूरह मुज़म्मिल की तरफ है। सूरह मुज़म्मिल से मुकाबला बहुत, उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो करी। फिर मियाँ साहब ने मुझे सूरह तारीख का कहा। एक दिन ऐसे बैठे हुए थे मियाँ साहब, तो मैंने कहा मियाँ मैं सोच रहा हूँ कोई चिल्ला काट लूँ। तो मुझसे पूछने लगे काहे का? मैंने कहा जिसका आप हुक्म दे दें। कहने सूरह तारीख का काट। मैंने कहा कितना पढ़ना है? कहने 40,000। मैंने कहा कितनी मरतबा रोज़? कहने का 1000 बार रोज़। मैंने कहा अच्छा। कहने वो तेरे नाम के हिसाब से भी है, वो पढ़ दो। मैंने कहा अच्छा। मैंने शुरू कर दी, 40 दिन पढ़ ली, कुछ भी नहीं। मैं गया, मैंने कहा मियाँ 40 दिन तो हो गए। अच्छा कहले एक और काट। अच्छा वो तो ऐसे कह देते थे, वो बात ही नहीं है। मैंने कहा सही है। मैं फिर बैठ गया, फिर मैंने 40 दिन कर लिया। अब 40 दिन करने के बाद फिर मैं गया उनके पास। मैंने कहा मियाँ करने का हो गया? मैंने कहा हाँ कर लिया। कितने किए? मैंने कहा 2 किए। नहीं एक और कर। मैंने कहा अच्छा वो एक और मैंने कर लिया। अब हो गई पूरी 1.25 लाख हो गई फिर तो ये। अब जो 1.25 लाख हो गई तो मैंने मियाँ साहब को बताया। मैंने कहा मियाँ 1.25 लाख हो गई। अरे करने का उसकी आयत का तो चिल्ला काटा नहीं तूने। मैंने कहा कौन सी वाली आयत का? तो फिर ये वाली बताई 66,000 बार की। अरे मैंने कहा मियाँ 1.25 लाख तो मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ उसको।
अब 1.25 लाख का चिल्ला काटना तो ज़रूरी है उसका। कह लगे हाँ हाँ बिल्कुल काटना ज़रूरी है, जा काट। मैंने कहा 3 दिन का काम है, मैंने 3 दिन में पढ़ लिया, 22,000 मरतबा रोज़ पढ़ के पढ़ लिया। फिर मैंने बोला मियाँ मैंने तो काट लिया चिल्ला। कह लें कितना काटा? मैंने कहा 1.25 लाख, वो 22,000 मरतबा रोज़ पढ़ा था, 66,000 पढ़ ली। कैसे करा था, क्या खाया था, क्या पिया था? अब मैंने बताया ऐसे। अब नहीं तूने गलती कर दिया, अब ऐसा कर तू 13, 14, 15 पढ़ो। 3 दिन। मैंने कहा मैंने तो नौचंदी में पढ़ा था, वो जुमेरात जुम्मा करके। कहले 13, 14, 15 पढ़। मैंने कहा अच्छा, फिर मैं 13, 14, 15 करा, फिर कर लिया मैंने 13, 14, 15। फिर मियाँ साहब की इत्तेफाक से आना हुआ, मियाँ साहब का मुलाकात हुई, कोरंगी में था। तो मियाँ साहब मुझसे पूछने लगे, कह रहे वो चिल्ला काटा तूने? मैंने कहा हाँ। कह रहे तेरी शक्ल से तो नहीं लग रहा तूने चिल्ला काटा। मैंने कहा फिर? कह रहे वो 27, 28, 29 तारीख में पढ़ो उसको, सही टाइम होगा उसका। मैंने कहा अच्छा भाई। फिर मैंने 27, 28, 29 को ही पढ़ा उसको। 3 ये हो गए। हाँ 3 ये चिल्ले काटे। फिर मैंने मियाँ को बताया, मैंने कहा बोलो ही मत कि मैंने चिल्ला काटा है, वरना फिर ड्यूटी लग जाएगी इसमें। तो फिर मियाँ साहब मुझसे पूछने लगे कि वो क्या करा तुमने? मैंने कहा मियाँ 27, 28, 29 का कहा है ना? कहने लगे हाँ। मैंने कहा ठीक है, अब आ जाए तो मैं काट लूँगा। फिर मैंने बोला ही नहीं कि मैं काटूँगा। वो लगा के रखते थे किसी किसी काम में। लेकिन एक बात थी उनकी, तवज्जो बड़ी अच्छी थी उनकी। यह बात थी मैंने देखी हर ऐसी जगह पर कि जहाँ कोई ऐसा काम मुश्किल हो जाता था, या कोई वक्त होती थी, या कहीं चिल्ला बिगड़ने का इम्कान होता था, मदद होती थी ज़रूर। दोनों बुजुर्गों की ये बात मैंने देखी थी। और फिर ये भी मैंने बात देखी, जिस चीज़ को मैंने करा ना, उन्होंने कुली इजाज़त दी उसकी तरफ। आखिरी वक्त में जब मेरी आखिरी मुलाकात हुई मियाँ साहब से, उस्मान मियाँ से, वो उठ नहीं सकते थे पलंग से। ये मेरी उनकी बिल्कुल आखिरी मुलाकात थी, जुमे का दिन था वो। मैं उनके पास गया मिलने के लिए। तो मिलने के लिए जब मैं उनके पास गया तो इरफान मियाँ, उनके बेटे कोसा टाउन में रह रहे थे मियाँ साहब।